स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फिनॉल के विरचन की विधियाँ, यानी फिनॉल को किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को बनाने की मुख्य 3 विधियाँ और कौन कौन सी। सबसे पहले तो प्रयोगशाला विधि यानी लैब मेथड। प्रयोगशाला में हम जानेंगे इसको 3 स्टेप में कि प्रयोगशाला में हम फिनॉल कैसे बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे औद्योगिक विधियां क्या हैं, इंडस्ट्रियल मेथड्स क्या हैं फिनॉल बनाने की। इंडस्ट्रियल मेथड मुख्य 2 हैं जिनको हमको पढ़ना है, क्यूमीन से कैसे बनाना है और दूसरा हैलोएरीन से कैसे बनाना है फिनॉल। तो जो हैलोएरीन से बनाने की विधि है उसको हम डाउ प्रक्रम भी कहते हैं, डाउ विधि या डाउ प्रक्रम भी इसको कहते हैं क्यूमीन से। और जो तीसरा है वो डायोजोनियम साल्ट से आप कैसे बनाएंगे, डायोजोनियम लवण जो है उनसे आप कैसे बनाएंगे। ये विधि जो है ये भी लैब मेथड के अंतर्गत ही आती है, तो इनको आप कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में। तो सबको बारी बारी से जानते हैं। लैब मेथड प्रयोगशाला में जो हम बनाते हैं फिनॉल वो कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में फिनॉल बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की सहायता, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की सहायता से। तो पहला हम लेंगे कि लैब मेथड क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लैब मेथड। तो लैब मेथड जो है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर 573 केल्विन पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का तन हाइड्रोक्लोरिक के द्वारा अम्लीकरण करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेंगे, फिनॉल मिल जाएंगे। इसको रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फार्मूला C6H5SO3H, ये फार्मूला है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया जब हम कराते हैं कास्टिक सोडा के 3 अणुओं से, फिर NaOH गिव्स आउट। ये रिएक्शन जो है हमको कराने हैं नियर अबाउट 573 केल्विन पे, गर्म करना है इसको। तो क्या होगा, बेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएगी C6H5ONa, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। और इसके साथ में क्या बनेगा, इसके साथ में सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और साथ में बनेंगे जल के कितने अणु बनेंगे, जल के अणु बनेंगे 2H2। ये तो स्टेप में हमको क्या करना है, बेंजीन सल्फोनिक नाम इसका लिख लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको तो आप जानते हैं कास्टिक सोडा है। यह है सोडियम फिनॉक्साइड। तो अब क्या करना है, हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया C6H5ONa। ये हमको मिलते ही बहुत वर्क आसान हो जाता है, तनु HCl के द्वारा इसका अम्लीकरण कर दीजिए। तो Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, ये साल्ट बनाएंगे, NaCl साल्ट बनाएंगे। और क्या होगा साथ में C6H5, ये C6H5OH, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनॉल। तो इस तरह से हमको फिनॉल प्राप्त हुआ। कैसे कहेंगे, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने के लिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया कास्टिक सोडा से 573 केल्विन टेम्परेचर पे कराते हैं, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड का तन HC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लीकरण करने पर हमको फिनॉल प्राप्त होता है। ये है प्रयोगशाला विधि। अब ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए रिएक्शन है कि क्या करना है, आपको बेंजीन का सल्फोनीकरण करना है। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का सल्फोनीकरण करने के लिए हम करते हैं C6H, बेंजीन है हमारे पास, सल्फोनीकरण करने के लिए हमारे पास है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे रिएक्शन कराएंगे करीब 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, हल्का लाइट वार्म इसको गर्म करना है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल के बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल जल, और इधर C6H5SO3H, ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाना है। बेंजीन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सल्फोनीकरण करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल
की क्रिया कास्टिक सोडा से 573 केल्विन ताप पे कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड का तन एसिड के द्वारा अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ये है रिएक्शन। आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं और उसके बाद रिएक्शंस भी आप दिखा सकते हैं। 3 रिएक्शन इसमें आपको दिखानी है, जिसमें से 2 रिएक्शन तो मस्ट है आपको दिखाना, ये वैकल्पिक है। आपको अगर ये नहीं पता है कि कहाँ से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आएगा तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, और तीनों याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखते हैं मेथड। दूसरा मेथड है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि आप कैसे बनाएंगे? जो सेकेंड मेथड है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हमने आपको बताया आप 2 तरीके से बना सकते हैं। जो फर्स्ट है वो हम बनाएंगे क्यूमीन से, बाई क्यूमीन। क्यूमीन से आप कैसे बनाएंगे? क्या क्यूमीन से बनाना है? फिनॉल। तो पहले तुम ये जान ले क्यूमीन क्या है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये CH3 CH3 ये आइसोप्रोपिल समूह है, इसको ऐड कर दीजिए आप बेंजीन से, ये बन गई आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। तो इसका आपको करना है ऑक्सीडेशन। कितने टेम्परेचर पे? 408 केल्विन टेम्परेचर पे इसको आपको करना है ऑक्सीडेशन, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी, यानी उत्प्रेरक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्यूमीन का 408 केल्विन पर ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। प्रोडक्ट का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये CH3, ये इधर CH3, यहाँ पे कार्बन है। हाइड्रोपरऑक्साइड का मतलब COOH, ये बन गई क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गई। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को आपको क्या करना है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में आपका इसको जल अपघटन करना है। जल अपघटन करने पे क्या मिलेगा हमको? जल अपघटन करने पे हमको पहले तो फिनॉल मिलेगा C6H5OH, यानी C6H5, ये हमको मिल गया फिनॉल। और साथ में क्या बनेगा? साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH3, जिसको हम कहते हैं एसीटोन। ये प्रोडक्ट हमको मिल गया CH3COCH3। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसीटोन। इस प्रोडक्ट का नाम ऊपर लिख रहे हैं, क्या नाम है इसका? एसीटोन, जो कि एक कीटोन है। और ये क्या है? ये है फिनॉल। तो आपको क्यूमीन से मिल गया फिनॉल। क्या करेंगे बात फिर से समझ लीजिए। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का 408 केल्विन टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, जिसका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, और साथ में सह उत्पाद के रूप में एसीटोन प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि है, इसमें एक हमको चाहिए फिनॉल, साथ में हमको 2 कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है फायदे की विधि है, अच्छी विधि है और आधुनिक विधि है। कौन सी? क्यूमीन से फिनॉल बनाना। ये हो गया। अब क्यूमीन आपको कैसे बनाना है? क्यूमीन तो आपने जान लिया, क्यूमीन अगर है हमारे पास तो हम फिनॉल बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्यूमीन नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास क्यूमीन नहीं है, बेंजीन है, बेंजीन से क्यूमीन बन जाएगी। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो इसके लिए आपके पास अगर बेंजीन है तो आपके पास एक और कंपाउंड होना चाहिए। कौन? प्रोपीन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन आप कराइए, इसको जो है लाइट वार्म करेंगे। और ये जो रिएक्शन है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी, यानी AlCl3 होगा। वो भी कैसा होगा? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके इधर CH3 कर देगा। ये ग्रुप जो है जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में। कहने का मतलब ये बेंजीन हो गई, यहाँ पे CH और इधर एक CH3 और एक CH3 इधर, ये बन गई क्यूमीन, या इसको हम क्यूमीन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये 2 मेथड्स हो गए। इसके बाद में
अगर दूसरा मेथड हम कहें तो हम कहेंगे बाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ही जो दूसरा मेथड है वो कौन है, किसके द्वारा, बाई हेलोएरीन। हेलोएरीन के द्वारा भी आप बना सकते हैं फिनॉल, बाई हेलोएरीन। हेलोएरीन अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न, तो उनसे हमको बनाना है, क्या बनाना है, फिनॉल। तो हेलोएरीन से जब आप बनाते हैं तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम के द्वारा कैसे बनाते हैं, डाउ प्रक्रम के द्वारा बनाने के लिए फिनॉल हमको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कराएंगे कास्टिक सोडा से। क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा से कराएं तो क्या होगा, देखते हैं रिएक्शन। पहले C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन है, कास्टिक सोडा यानी दो अणुओं को हम ले लेंगे कास्टिक सोडा के NaOH के। ये रिएक्शन हो जाएगी 563 से 573 केल्विन टेम्परेचर पे। इसको आपको रिएक्शन ये करानी है, क्या होगा, तो एक सोडियम एक क्लोरीन को निकाल के क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये बन जाएगा सोडियम C6H5ONa, और साथ में क्या बनेगा, साथ में प्रोडक्ट बनेगा NaCl, साथ में प्रोडक्ट बन गया NaCl, और NaCl के साथ में बनेगा वाटर यानी H2O। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया आपको तन सल्फ्यूरिक अम्ल से करा के, यानी उसका अम्लीकरण करके, फिर आपको क्या करना है, C6H5ONa, इसकी तन HCl से क्रिया कराइए। HCl कैसा होना चाहिए, तन, इससे रिएक्शन इसकी करा दीजिए, क्या होगा, ये Na और ये Cl, फिर मिलके NaCl यहाँ से बनाएंगे, और साथ में C6H5OH, ये बन जाएगा फिनॉल। डिजायर्ड कंपाउंड आपको मिल गया, कौन सा मिला, फिनॉल। तो हेलोएरीन से अगर आपको बनाना है तो डाउ प्रक्रम के द्वारा इसको बना सकते हैं। हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा से 563 से 573 केल्विन पे कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड का तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लीकरण करने पर हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। ये दूसरी विधि हो गई। तो ये औद्योगिक विधि भी हमको पता चल गई। अब औद्योगिक विधि के बाद एक और आपने विधि बताई थी, डाइजोनियम लवण से आप कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिनॉल। तो डाइजोनियम लवण से फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। डाइजोनियम लवण क्या होते हैं पहले यही जान लीजिए। जो तीसरा आपने मेथड बताया है बाई डाइजोनियम साल्ट्स, डाइजोनियम साल्ट, यानी डाइजोनियम साल्ट से आप कैसे बनाएंगे। डाइजोनियम साल्ट C6H5N2Cl, ये है डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोनियम हैलाइड N2 जो ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाइएजो समूह। तो ये डाइएजो समूह, ये हैलोजन समूह है, ये है फेनिल यानी एरोमेटिक समूह। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ये जो होते हैं इस संरचना सूत्र के जो भी यौगिक होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डाइजोनियम लवण। तो डाइजोनियम लवण से हमको बनाना है, क्या बनाना है, फिनॉल। तो कैसे करेंगे, डाइजोनियम लवण की क्रिया जल से कराएंगे, यानी डाइजोनियम लवण का जल अपघटन करेंगे। डाइजोनियम लवण C6H5N2 जो होते हैं, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये Cl, इसका जल अपघटन कर दीजिए HOH, क्या मिलेगा हमको, ये तो HCl मिल जाएगा, ये N2 नाइट्रोजन गैस और C6H5OH, यानी ये बन जाएगा C6H5OH प्लस नाइट्रोजन गैस N2 और प्लस HCl, ये हमको मिल गया फिनॉल। ये हो बन गया फिनॉल। तो ये है, इसका क्या नाम है डाइजोनियम साल्ट का, बेंजीन। इस साल्ट का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम का जल अपघटन करने पर क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा।
अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनते हैं इसको जान लेते हैं जरा सा दूसरी रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए हमको लेना होता है एमिनो बेंजीन, यानी C6H5NH2 ये एमिनो बेंजीन है। इनको क्या करना है, हमको इनकी क्रिया हमको करानी है नाइट्रस अम्ल HNO2 और साथ में HNO2 ले लें, चाहे हम ले लें NaNO2 सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस इसके साथ में हमको 2 HCl के अणु लेने पड़ेंगे और ये क्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नहीं ठंडे में करानी पड़ती है। इसको हमको गर्म नहीं करना पड़ता है। किस परिस्थिति में, ठंडी परिस्थिति में। ठंडे में इसको क्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H5N2Cl C6H5N2Cl N2 इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव, ये साल्ट बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा NaCl और साथ में बनेगा NaCl और 2H2 ये बन जाएंगे। ये जो साल्ट बना इसको हम कहते हैं डाइजोनियम लवण। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं डाइएजोटीकरण यानी डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटीकरण के द्वारा डाइजोनियम लवण बनाएंगे। डाइएजोटीकरण की जो क्रिया होती है वो ठंडे में होती है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे होती है। और जब डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए तो उसका जल अपघटन कर दीजिए, लाइट वार्म कर दीजिए उसको, फिर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होगा फिनॉल, यानी डिजायर्ड कंपाउंड आपको कौन मिल गया, फिनॉल मिल गया। तो इस तरह से फिनॉल बनाने की जो मुख्य विधियां हैं वो ये हो गई, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, थैंक्स।